आप सभी का मल्लाव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। आप लोग क्लास 12th में शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन द गोल्ड वॉच पढ़ रहे हैं और इस लेसन में लगभग 6 पार्ट्स जो हैं वीडियोज़ के माध्यम से आपको सेंड किए गए हैं, यूट्यूब पे अपलोड किए गए हैं, जिन्हें आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है, समझा है। और उसके बाद आज के इस वीडियो में आपको इस लेसन के बचे हुए सारे पैसेजेस की हिंदी समझाई जाएगी और लास्ट में आप लोग ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से एक फैक्ट्री वर्कर लाइक शंकु समस्याओं से घिरते हुए भी अपने संस्कारों के कारण, अपने स्वभाव के कारण घड़ी लास्ट में चुरा नहीं पाता है और उसकी स्थिति क्या होती है। तो इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने जाना था कि शंकु वहाँ खड़ा है और माधवन उससे पूछता है कि शंकु भाई क्यों खड़े हो, तो वो कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही खड़ा हूँ, कोई कारण नहीं है। और उसके आगे स्टार्ट होता है आपका गो ऑन माई लायर से। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है गो ऑन माई लायर। गो ऑन माने लगे रहो, माई लायर माने मेरे झूठे कहीं के। तो शंकु ने कहा माधवन ने कहा गो ऑन माने लगे रहो, माई लायर मेरे झूठे या मेरे दोस्त यहाँ पे कह सकते हैं आप। माधवन ने सेड माने कहा, विद ए लाफ माने एक हंसी के साथ, एंड वॉक्ड अवे माने आगे बढ़ गया, टू हिज वर्क माने अपने काम की ओर। तो गो ऑन माई लायर माधवन सेड विद ए लाफ एंड वॉक्ड अवे टू द वर्क। तो माधवन ने एक हंसी के साथ शंकु से कहा कि झूठे कहीं के लगे रहो, एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, और वह अपने काम की ओर आगे बढ़ गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट माई गॉड। अब शंकु को विश्वास हो रहा है धीरे धीरे कि निश्चित रूप से माधवन ने उसे घड़ी चुराते हुए देख लिया है और वो मन में सोच रहा है कि ही मस्ट हैव गॉन, कि वह निश्चित रूप से गया है, एंड रिपोर्टेड और बता देगा द थेफ्ट माने चोरी के बारे में। तो शंकु महसूस कर रहा है या शंकु सोच रहा है कि निश्चित रूप से माधवन मेरी चोरी के बारे में बताने के लिए गया है। माई गॉड मेरे ईश्वर, एवरीवन माने हर कोई, प्रोबेबली माने संभवतः, हर कोई संभवतः नो अबाउट इट इसके बारे में जान जाएगा। शंकु विचार कर रहा है कि हे ईश्वर, शायद अब हर कोई मेरी चोरी के बारे में जान जाएगा। ऑल द 800 ओड वर्कर्स, ऑल माने सभी, द 800 माने 800, ओड माने साथी, वर्कर्स माने सहकर्मी या कर्मी, ओड वर्कर्स माने सहकर्मी, एट द फैक्ट्री माने फैक्ट्री में, वुड सराउंड हिम उसे घेर लेंगे, नोइजली माने शोर करते हुए। तो ऑल द 800 ओड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नोइजली। शंकु कह रहा है, मन में विचार कर रहा है कि मेरी चोरी के बारे में संभवतः सब जान जाएंगे और फैक्ट्री के सभी 800 सहकर्मी या 800 साथी वर्कर मजदूर शोर करते हुए उसे चारों ओर से घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न। तो दे माने वे, वुड लुक माने उसकी ओर देखेंगे या देखेंगे, एट हिम माने उसकी ओर, इन स्कॉर्न माने घृणित मुद्रा में या घृणित रूप से। तो वे उसकी ओर घृणित दृष्टि से देखेंगे या घृणित रूप से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन। दे वुड ऑल माने वे सभी, और रिमार्क माने टिप्पणी करेंगे, विद डेरिजन माने मजाक के साथ। तो वे सभी मजाक करते हुए टिप्पणी करेंगे। ये बातें शंकु सोच रहा है कि वे सभी जब मेरी चोरी के बारे में जान जाएंगे तो मजाक करते हुए टिप्पणी करेंगे। थीप क्या कहेंगे, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस। देन माने तब, ही वुड बी टेकन उसे ले जाया जाएगा, बिफोर द वाइट बॉस अंग्रेज बॉस के सामने। बॉस माने क्या होता है, अधिकारी, और तब उसे अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाया जाएगा। एंड रिप्रिमेंडेड माने होता है फटकारा जाएगा या डांटा जाएगा या उसे बुरा भला कहा जाएगा, और उसे बुरा भला कहा जाएगा या उसकी डांट फटकार पड़ेगी।
हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम। अब शंकु सोच रहा है ये बात, हाउ स्टर्नली माने कितनी सख्ती से या कितनी कठोरता से ही वुड लुक एट हिम, वह बॉस उसकी ओर देखेगा। अर्थात जब उसकी चोरी पकड़ी जाने के बाद उसको बॉस के सामने पेश किया जाएगा तो वो विचार कर रहा है कि कितनी गुस्से से या कितनी सख्ती से वह उसकी ओर देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड। शंकु अपने बारे में सोच रहा है कि शंकु वुड श्योरली माने निश्चित रूप से, डिसमिस्ड माने निकाल दिया जाएगा। शंकु सोच रहा है कि वह निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, अब शंकु को एक व्यक्ति की याद आ रही है। दैट फेलो माने वह व्यक्ति, वैरकी जिसका नाम था वैरकी। अब शंकु को एक वैरकी नाम के व्यक्ति की याद आ रही है जो कभी फैक्ट्री में काम करता होगा। दैट फेलो वैकी, शंकु कहता है कि वह व्यक्ति, वैकी नाम का वह व्यक्ति, वाज डिसमिस्ड नौकरी से निकाल दिया गया था। जस्ट माने केवल, फॉर टेकिंग एंड ओल्ड अम्ब्रेला केवल एक पुराना छाता चुराने के लिए। और शंकु को याद आ रहा है कि वह व्यक्ति जिसका नाम वैकी था केवल मात्र एक पुराना छाता चुराने के जुर्म में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। ए कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हार्ट। ए कोल्ड फियर माने एक, और कोल्ड माने ठंडा या शीत, फियर माने भय, इंटर्ड माने प्रवेश कर गया, शंकुज हार्ट माने शंकु के हृदय में। विच वाज चौक्ड, विच वाज चौक्ड, चौक्ड माने रुंध जाना, जो रुंध गया था। विद डिप्रेसिंग माने तनाव से, आप थॉट्स माने विचारों के। तो ए कूल फियर इंटर्ड शंकुज हार्ट, एक ठंडा भय या यहाँ पे गंभीर कह सकते हैं, एक गंभीर भय शंकु के हृदय में प्रवेश कर गया था। रुंधा देने वाली, तनाव के साथ या तनाव देने वाली विचारों के साथ। ए कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हार्ट विच वाज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स, एक गंभीर डर शंकु के हृदय में प्रवेश कर गया था, और जिससे कि विच वाज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स, और वही डर तनाव देने वाले विचारों से रुंध गया था। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। शंकु विचार कर रहा है, द गार्ड माने रक्षक, वुड बी वेटिंग माने इंतजार कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस माने प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस माने टाइम कीपर के ऑफिस के पास। तो शंकु सोच रहा है कि टाइम कीपर के ऑफिस के पास या टाइम कीपर के ऑफिस पर गार्ड उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम माने वह उसे पकड़ लेगा, अर्थात गार्ड उसे पकड़ लेगा। नो, अब शंकु कह रहा है नहीं, दैट वे ले डेंजर, उसके अपनाए गए रास्ते में खतरा है। दैट वे माने उस रास्ते में, ले डेंजर माने खतरा है, अर्थात उसने जो कार्य किया है उस कार्य में खतरा है, ये शंकु विचार कर रहा है। दैट वे ले डेंजर, शंकु विचार करता है नहीं, उसके द्वारा किए गए कार्य में खतरा है। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, अब वो अपने मन में विचार कर रहा है। ही वुड पुट, वह रख देगा, दिस माने इसे, अर्थात घड़ी को, बैग माने वापस, इन इट्स प्लेस माने इसके स्थान पे। वो विचार कर रहा है नहीं, वह घड़ी को उसी नियत स्थान पर वापस रख देगा। ए स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, ए स्कॉर्चिंग, ए माने एक, और स्कॉर्चिंग माने जला देने वाली, सिंडर माने अंगार, दैट वाज बर्निंग हिम जो उसे जला रही थी। तो घड़ी उसके जेब में एक दहकते हुए अंगारे के समान थी और वो उसे जला रही थी। बट देन माने लेकिन तभी, ओह नो, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, ऑन सेकेंड थॉट्स, दूसरी बार सोचने पर, लेकिन तभी दूसरी बार सोचने पर उसने स्वयं से कहा, बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में उसने निश्चय कर लिया। मेड अप हिज माइंड में होता है निश्चय कर लेना, लेकिन अंत में उसने निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? ही वॉज एट द ऑफिस रूम,
ही वॉज एट द ऑफिस रूम, और फिर से ऑफिस के कमरे के पास पहुंच गया। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, द विंडो माने खिड़की, स्टिल माने अभी भी, रिमेंड हाफ ओपन माने आधी खुली हुई थी। तो कमरे की खिड़की या ऑफिस के कमरे की खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, वहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं था। He took the gold watch quickly out of his pocket. He माने उसने, took माने निकाली, the gold watch माने सोने की घड़ी, quickly माने जल्दी से, out of his pocket माने अपनी जेब से। तो जल्दबाजी में उसने सोने की घड़ी अपनी जेब से निकाली। His hand trembled, his hand माने उसके हाथ, उसका हाथ, ट्रेम्बल्ड माने कांप गया था, लाइक माने के समान, एन माने एक, एस्पेन माने होता है कपी वाला, पॉपुलर का वृक्ष, एस्पेन लीफ माने एस्पेन की पत्ती के समान। तो एस्पेन ट्री होता है एक कपी वाला पॉपुलर का वृक्ष, या कपाने वाला पॉपुलर का वृक्ष, जिसमें हमेशा उसकी पत्तियां ऐसा लगता है जैसे वो कांप रही हों, उसमें गति रहती है, हिलती रहती हैं। तो हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, तो उसका हाथ एस्पेन या कांपने वाले वृक्ष की पत्तियों के समान कांप रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड, ही माने उसने, और प्रेजेंटली माने तभी ही, रिमेंबर्ड माने याद किया, हिज होम माने अपने घर को, एंड हिज माने अपने, अनपेड माने ना चुकाए गए, डेब्ट्स माने कर्जों को। तो तभी उसने अपने घर और चुकाए ना गए अपने कर्जों को याद किया। तो तभी उसने अपने घर और चुकाए ना गए अपने कर्जों को याद किया, या उन कर्जों को याद किया, या उन ऋणों को याद किया जो वो अभी नहीं चुका पाया था। बट वाज टू बी डन, अब विचार कर रहा है कि क्या किया जाए। बट वाज टू बी डन, लेकिन शंकु अब अधर में है, असमंजस में है कि क्या किया जाए। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु माने शंकु ने, और फेल्ट माने महसूस किया, सफोकेटेड माने कि उसकी सांस रुक गई है। सफोकेटेड माने सांस रुक जाना। तो शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु को महसूस हुआ कि उसकी सांस रुंध गई है। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, द साउंड माने आवाज, ऑफ ए फुट स्टेप माने कदम ताल की, बिहाइंड हिम तो उसके पीछे कदमों की एक आवाज सुनाई पड़ी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, ही माने उसने, और पुट माने रख दिया, द वॉच माने घड़ी को, ऑन द टेबल माने मेज पर, एंड ब्रीथ लेसली, और सांस रोकते हुए, वॉक्ड अवे आगे बढ़ गया। तो उसने पुनः घड़ी को मेज पर ही रख दिया और सांस रोकते हुए या सांस रहित होते हुए आगे बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से कर्ज से डूबा हुआ, समस्याओं से ग्रसित शंकु नाम का एक मजदूर संघर्ष करता है अपने जीवन में, और परेशान होकर वो डिसाइड करता है कि उसे अपने इंजीनियर की कलाई की सोने की घड़ी जो ऑफिस में मेज पर रखी रहती है लंच के समय, उसे चुरा लेना चाहिए। बहुत कोशिश करता है शंकु घड़ी को चुराने की, और कई दिनों की कोशिश करने के बाद अंत में लास्ट में वो घड़ी चुरा भी लेता है, लेकिन अपने डर और हेजिटेशन के कारण वो घड़ी को चुरा के ले नहीं जा पाता है। और इस कारणवश कि उसे शायद माधवन ने देख लिया है, और वो इसकी रिपोर्ट गार्ड को कर देगा और शंकु पकड़कर बेइज्जत किया जाएगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस डर से वो फिर घड़ी को उसी स्थान पर रख देता है और अपनी सांस रोकते हुए आगे बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को पूरा लेसन अच्छी प्रकार समझ में आया होगा, और यदि कोई लाइन या कोई मीनिंग आपको समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न को हर संभव तरीके से जवाब दिया जाएगा, आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और साथ ही साथ एक बात आपको और बता दें कि आपने जो भी पिछले लेसन्स पढ़े हैं उन्हें रिवाइज अवश्य करते रहें। सेंट्रल आइडियाज, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन आंसर्स जिन लेसन्स के लिखाए जा चुके हैं उनको भी अच्छे से पढ़ते रहें, और आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देंगे और अपने साथ साथ स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।